प्रिय प्रतियोगी छात्रों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ उत्तर लेखन के कार्यक्रम में। आज मेरे चर्चा का मुख्य विषय यह है कि क्या महाराणा प्रताप का देशभक्ति ही एकमात्र अपराध था। प्रिय प्रतियोगी छात्रों, जब यह क्वेश्चन मेंस के एग्जाम में पूछा गया था तो काफ़ी लड़के इसके साथ न्याय नहीं कर पाए थे। अब आप यह समझिए कि जब यह प्रश्न पूछता है कि देशभक्ति ही महाराणा प्रताप का एकमात्र अपराध था, इसमें विद्वानों के दो वर्ग हैं। एक वर्ग यह कहता है कि जो है महाराणा प्रताप का देशभक्ति था, जो उसने अकबर को वो एक विदेशी मानते हैं कि उसके प्रति उन्होंने संघर्ष जारी रखा। अब विद्वानों का दूसरा वर्ग यह मानता है कि देखिए उसमें देशभक्ति की जैसी कोई अवधारणा विद्यमान नहीं थी, उसमें क्षेत्रीय भक्ति की अवधारणा विद्यमान थी और महाराणा प्रताप ने अपने क्षेत्रीय स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया, न कि पूरे जो है क्या कहते हैं कि भारतवर्ष के विषय में न कि पूरे भारत के विषय में और वो बताते हैं कि जो कि अकबर जो है साम्राज्यवादी भावना से प्रेरित था यह एक साम्राज्यवादी शासक के विरुद्ध क्षेत्रीय शासक की स्वतंत्रता की लड़ाई थी तो अब जैसे यह प्रश्न आ जाए तो अब इसका उत्तर आपको कैसे लिखना है, ये हम अब इस पर डिस्कशन करते हैं। ये तो मैंने बता दिया कि इसमें विचारधारा दो प्रकार की है, तो आपको दिखाना पड़ेगा, इसमें लिखना पड़ेगा कि महाराणा प्रताप की उपलब्धियों का मूल्यांकन इतिहास लेखन में एक विवादास्पद मुद्दा रहा है। एक दृष्टिकोण के अनुसार महाराणा प्रताप ने एक विदेशी शक्ति के समानांतर एक देशी प्रतिरोध की मिसाल कायम की। उसने मुगल सत्ता को चुनौती देकर प्रतिरोध के नए मानदंड स्थापित किए। उसने अकबर की गैर मुस्लिमों के प्रति नीति में छुपे हुए साम्राज्यवादी उद्देश्य को पहचान लिया तथा उस साम्राज्यवादी शक्ति को चुनौती दे दी। उस काल में जब कछवाहा, हाड़ा, राठौर जैसे प्रमुख राजवंशों ने मुगल सत्ता के सम्मुख समर्पण कर दिया, महाराणा प्रताप ने सिसोदिया वंश को एक प्रतिरोधी शक्ति के रूप में स्थापित रखा तथा अपने जीवन काल में मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा। लेकिन सूक्ष्म दृष्टि से यदि हम अवलोकन करते हैं तो हमें ऐसा महसूस होता है कि मुगल साम्राज्य के विरुद्ध महाराणा प्रताप का संघर्ष जो था वो विदेशी बनाम देशी शक्ति का संघर्ष नहीं था। वो विदेशी बनाम देशी शक्ति का संघर्ष नहीं था, वरन यह एक साम्राज्यवादी शक्ति एवं एक क्षेत्रीय शक्ति के बीच संघर्ष था। यह केंद्रीकरण के विरुद्ध क्षेत्रीय शक्ति का विद्रोह था। इस संघर्ष में देशभक्ति का तत्व तलाशना मुश्किल है, क्योंकि महाराणा प्रताप ने संपूर्ण देश के संदर्भ में तो क्या अखिल राजपूताना के संदर्भ में भी नहीं सोचा। अतः महाराणा प्रताप का वास्तविक अपराध देशभक्ति नहीं अपितु साम्राज्यवादी शक्ति का विरोध था। यह दूसरी बात है कि महाराणा प्रताप का यह संघर्ष परवर्ती काल के देशभक्तों के लिए प्रेरणा बन गया। तो प्रिय प्रतियोगी छात्रों, अब देखिए इसको ये तो आंसर हुआ, लेकिन इसको देखिए फिर से इसको समझाता हूँ। मतलब इसमें यह बताया गया है, देखिए विद्वानों का एक वर्ग यह मानता है कि महाराणा प्रताप ने एक विदेशी शक्ति के समानांतर एक देशी प्रतिरोध की मिसाल कायम की। ऐसे समय जब कछवाहा, हाड़ा, राठौर जैसे राज्य अकबर के सामने आत्मसमर्पण कर रहे थे तो उसने उस समय उसने मुगल सत्ता को चुनौती दी और एक प्रमुख प्रतिरोधी शक्ति के रूप में अपने आप को स्थापित रखा। लेकिन विद्वानों का एक वर्ग मानता है कि उस समय क्षेत्रीय शक्ति के विरुद्ध उसने संघर्ष किया, न कि साम्राज्यवाद, न कि पूरे, क्योंकि उसने अखिल राजपूताना के बारे में भी नहीं सोचा। इसलिए इसे यह नहीं कहा जा सकता कि महाराणा प्रताप का देशभक्ति ही वास्तविक अपराध था।